तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स को जो है रिवील कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रहे आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 1 के नंबर्स। तो सीधा दोस्तों हम जो है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर ही चलेंगे। थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे स्टैंड अलोन नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और ये रहे दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। डेटा जो है हमें रुपीज इन क्रोर्स में देखने को मिल रहा है जून मार्च जून का। तो चलिए सीक्वेंस भी एकदम ठीक है। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू है 932 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 252 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था लगभग 1006 करोड़ के आसपास। तो देखिए 1000 की रेंज में चलने वाला जो रेवेन्यू है वो घटकर 932 करोड़ सालाना बेसिस के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें 952 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 932 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सालाना बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी के रेवेन्यू में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर की कंपनी की टोटल इनकम है 939 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1038 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में थी 1012 करोड़। तो 1012 करोड़ की इनकम, टोटल इनकम 939 करोड़ यानी कि घटती हुई नजर आ रही है सालाना बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो 1038 करोड़ की इनकम 939 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसमें दोस्तों हमें जो अदर इनकम का पोर्शन होता है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। सिर्फ 7 करोड़ के आसपास की अदर इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, जो पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ की रेंज में थी और पिछले साल के सेम क्वार्टर में सेम ही दोस्तों 6 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी की टोटल इनकम हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के खर्चों को, तो इस क्वार्टर के कंपनी के खर्चे 1136 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 1206 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 1218 करोड़। तो 1218 से खर्चे 1136 करोड़ यानी कि खर्चे घटते हुए देखने को मिल रहे हैं सालाना बेसिस के ऊपर। और 1206 के खर्चे 1136 करोड़ यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें कंपनी के खर्चे बहुत हद तक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कैसा रहा कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट क्या ही बोलेंगे दोस्तों, कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। देखिए -171 करोड़ का जो है कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, या फिर 171 करोड़ का जो है आप सीधा सीधा लॉस भी देखने को मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो। पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 74 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो था 206 करोड़ का। हालांकि 206 करोड़ का लॉस घटकर जो 171 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 74 करोड़ का जो लॉस था वो बढ़कर जो है 171 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे नेट लॉस, प्रॉफिट की तो कोई दोस्तों गुंजाइश ही नहीं दिख रही है। तो कंपनी का कितना है नेट लॉस? तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट लॉस है 171 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 74.5 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 206 करोड़। तो 206 करोड़ से घटकर 171 करोड़ कंपनी का लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। सालाना बेसिस के ऊपर घाटे में जो है थोड़ी सी मतलब रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का घाटा जो है और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो वो भी माइनस में ही देखने को मिलेगा। तो देखिए -35 पैसे का ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में -15 पैसे का जो है ईपीएस देखने को मिल रहा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में -42 पैसे का ईपीएस कंपनी का देखने को मिल रहा था। तो -42 पैसे का ईपीएस -35 करोड़ यानी कि ईपीएस भी अच्छा खासा जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ईपीएस जो -15 का चल रहा था वो -35 का यानी कि 50% तक की गिरावट ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने बहुत बुरी तरह से जो है अपना लॉस बुक किया है। तो इस वजह से दोस्तों ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल के दिन मार्केट में इसका क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।